बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज नए हफ़्ते का आगाज़ हुआ और नए हफ़्ते का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर के साथ हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs को बहाल कर दिया गया और 1 MPA को बहाल किया गया। और तहरीक इंसाफ से चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने जो 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और 1 नशिस्त जो सूबाई असम्बली की है वो छीन ली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया है उस फैसले के अंदर क्या इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस नहीं किए गए और जो चीज़ें सामने आई थी जिसकी बेस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर अमल दरामद रोका था, उन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ज़ेर गौर नहीं लाया। और बेसिकली ये जो 3 हलके हैं, NA 154 लोधरा, NA 79 गुजरांवाला और NA 81 गुजरांवाला, इनमें दरअसल हुआ क्या था। और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि एक्सटेंशन के लिए नंबर पूरे कराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आगाज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से। डिटेल आप तक पहुँच गई होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने 2-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला दिया है और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इसकी मुखालफत की है। तो 2-1 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच है उसने फ़ैसला दिया और यूँ NA 154 से अब्दुर्रहमान कांजू, NA 79 से जुल्फ़कार भिंडर और NA 81 से अज़हर क़य्यूम नारा, ये तीनों जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, इनको बहाल कर दिया है। और मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में 3 नशिस्तें बढ़ गई हैं और तहरीक इंसाफ की जो 3 नशिस्तें हैं वो अब कम हो गई हैं और यूँ जो बैलेंस है मुस्लिम लीग नून के 3 सीटें बढ़ गई हैं। तो जो 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए मज़ीद भी तकरीबन 10 से 12 नंबर जो है वो दरकार हैं। तो इस मौके के ऊपर ये कहना कि ये जो स्टेप है ये काजी फायजी साहब की एक्सटेंशन से कुछ फ़ायदा इसका हो सकता है, लेकिन एज सच इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ये दिया है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं कि 5% से कम फतह या हार का जो मार्जिन है अगर वो हो तो रिटर्निंग ऑफिसर्स दोबारा गिनती कर सकते हैं, या रिटर्निंग ऑफिसर का ये इख्तियार होगा कि वो दोबारा गिनती कर सकते हैं। उम्मीदवार या उसका जो इलेक्शन एजेंट होगा वो पोलिंग स्टेशन की निशानदेही करेगा और फिर उसके ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इन हलकों में ऐसा मार्जिन कम था, लेकिन इसको एक्सरसाइज जो है वो नहीं किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप हल्का वाइज जाएँ जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शायद या फिर तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर सके या फिर वो मामला सामने नहीं ला सके, बात यह है कि NA 154 लोधरा से राना फराज नून, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, आज़ाद हैसियत के अंदर वो आपको पूरी कहानी का पता ही है कि किस तरीके से PTI का इंतखाबी निशान छीना गया और फिर उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। बाकी उम्मीदवारों की तरह वहाँ पर भी वो भी PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे और उनकी जो लीड थी वो 14,000 से ज़ायद की थी। 14,000 की ज़ायद लीड होने के बावजूद वो कामयाब हो गए। ताहम मुस्लिम लीग नून ने देखा कि यार 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार वाले लोगों को जितवा दिया गया है, तो क्यों ना हमें यहाँ पर तो हमारे उम्मीदवार ने 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, इसके लिए भी कुछ करें। तो ये फ़ौरन अब्दुर्रहमान कांजू साहब चले जाते हैं लाहौर। मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें होती हैं और मुलाकातों के बाद फिर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंक्वायरी कमेटी बना देता है। अब इंक्वायरी कमेटी जब बनती है तो एक चीज़ सामने आती है और वो सामने चीज़ ये आती है कि जो PP 225 और PP 226 ये वो कौमी सूबाई असम्बली के हल्के हैं जो कि NA 154 के नीचे हैं। रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आती है कि जो राना फराज नून साहब को वोट डाले गए थे, यानी कि जो PTI वाले वोट काउंट करके उनको डाला गया, कौमी असम्बली के हल्के के तकरीबन इतने हज़ार वोट जो हैं वो सूबाई असम्बली के हलकों के अंदर डाल दिए गए हैं। अब कौमी असम्बली का बैलेट पेपर का रंग अलग होता है, सूबाई असम्बलियों का बैलेट पेपर का रंग अलग होता है। एक रंग सफ़ेद होता है, एक रंग बैलेट पेपर का ग्रीन होता है, सब्ज़ होता है। तो ये सब्ज़ और ग्रीन का कम्बिनेशन क्या है? अगर यहाँ पर कोई आई एक्सपर्ट हूँ वो बता दें कि क्या
इस तरीके से अगर कोई कलर ब्लाइंड होता है तो क्या ग्रीन और वाइट का मैच हो सकता है या नहीं होता। फिर एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों वोट्स हैं, लगभग 12 से 14 हज़ार वोट्स जो हैं वो कहते हैं कि इधर से इधर शिफ्ट हो गए हैं, और वो फिर उनको वोटों की गिनती से निकाल दिया जाता है। अगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर वो 12,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो सूबाई असम्बली के थे और वो कौमी असम्बली के थैले के अंदर से बरामद हुए हैं, तो वो जो सूबाई असम्बली वाले वोट थे, क्या फिर वो सूबाई असम्बली की नशिस्तों के अंदर डाले गए हैं? अगर वो डाले गए हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? क्या वहाँ पर जो जीतने वाले उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली वाले, उनकी जीत के ऊपर असर पड़ा है या नहीं पड़ा? इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ताहाल इसका जवाब नहीं है। तो ये जो रिकाउंटिंग के वक्त हरकतें फरमाई गई हैं, वोट जो रिजेक्टेड वोट थे उनकी तादाद बढ़ाई गई है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गौर नहीं किया। सेम यही पैटर्न NA-79 गुजरांवाला में हुआ, जहाँ से PTI के जो उम्मीदवार थे एहसानुल्लाह, उन्होंने 1,04,023 वोट हासिल किए, और नून लीग के जो जुल्फ़कार भिंडर थे उन्होंने जो है वो 99,635 वोट हासिल किए। लगभग 4,000 या 42-43 का मार्जिन था, लेकिन उसके अंदर भी यही हरकत फरमाई गई। जब रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग के बाद जो है वो जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनका जो लीड है वो बढ़ जाती है, और वहाँ पर रिजेक्टेड वोट्स की तादाद भी बढ़ जाती है। सेम यही पैटर्न NA-154 में होता है कि जो लीड में जा रहे हैं राना फराज नून, वो फिर हार में तब्दील हो जाते हैं, और हार भी उनको लीड दे दी जाती है कांजू साहब को। सेम यही पैटर्न NA-81 गुजरांवाला में हुआ, जहाँ पर बिलाल इजाज जीतते हैं अजहर कयूम नाहरा से। पहले लीड होती है बिलाल इजाज साहब की 7,791 वोटों की, और फिर वो लीड भी ख़त्म कर दी जाती है, और लीड के बाद 3,201 वोट एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं अजहर कयूम नाहरा साहब को रिकाउंटिंग में। तो उसके ऊपर भी मतलब ये कि रिकाउंटिंग के अंदर ये सारा तमाशा और ड्रामा रचाया गया। अब बात सीधी सी ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को गौर किया है जो कि हाई कोर्ट ने देखा, कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। एवरीबॉडी नोज कि 8 फरवरी को क्या हुआ, 9 फरवरी जब तब्दील हुआ रात 12 बजे के बाद, किस तरीके से नतायज तब्दील हुए। अभी पतन की कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जिसको मैंने रिपोर्ट भी किया था। तो बात बड़ी सिंपल और सादी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली ये 3 सीटें PTI से छीन कर मुस्लिम लीग नून को तोहफे में दे दी हैं, और एक और सीट भी है, वो गौहर बलोच साहब हैं, उनकी सीट आई थिंक, उसके ऊपर भी आलमोस्ट यही चीज़ें होने वाली हैं। अगले कुछ दिन तक आपको वो रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन एक और चीज़, एक और पहलू भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शायद इस चीज़ को नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर एक नोटिफिकेशन करता है। अब जब वो नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन करने के बाद दोबारा फिर उस मामले को खोल दिया। अगर तो यही मामला था तो फिर इस्लामाबाद के तीनों हलके, रावलपिंडी के हलके, लाहौर के हलके, वो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं ओपन किए? मुल्तान के हलके क्यों नहीं ओपन किए? यूसुफ रज़ा गिलानी वाला हलका क्यों नहीं ओपन किया? लगभग ऐसे दर्जनों हलके हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको ओपन नहीं किया, और जहाँ ओपन किया वहाँ पर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। अब भी ये 3 सीटें इस अमर की निशानदेही करती हैं कि किस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। कुल तकरीबन 24 ऐसे कौमी असम्बली के हलके थे जहाँ पर हार और जीत का जो मार्जिन है वो कम है, और जो रिजेक्टेड वोट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तकरीबन 24 ऐसे हलके हैं जो कि जिनमें अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है वो शिकस्त हुई है। उसमें मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 13 से 14 बल्कि 13 से 14 हलके हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को फेवर मिली है या वो जीते हैं। वहाँ पर 5 के करीब पीपल्स पार्टी के हैं, 1-2 हलके तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के हैं, और 1 आध किसी और नशस्त की है। तो बात क्लियर है कि जब मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जाना चाहिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए हैं। अब PTI के पास ऑप्शन क्या है, इन उम्मीदवारों के पास ऑप्शन क्या है? इन उम्मीदवारों के पास ऑप्शन 2 हैं। एक ऑप्शन ये है कि नज़रसानी का इंतज़ार करें, नज़रसानी अपील दायर करें, नहीं तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाएं और वहाँ पर मामला देखें। लेकिन फ़िल वक्त खबर ये है कि तहरीक इंसाफ से ये 3 नशिस्तें और 1 सूबाई असम्बली की नशस्त छीन ली गई है,
और छीनने वालों में नाम जनाब चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का है, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इसकी मुखालफत की है। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।